कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस पिघलने लगी है, जिससे समंदर में पानी का लेवल बढ़ने लगा है और इसी वजह से कई बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, जिसमें खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, यानी कि लोग भूख से मरने लग जाएंगे। और आगे चलकर ये सब कुछ ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में तबाही आती है जिससे लोग खाने पीने के लिए तरसने लगते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी सिटी भी बची थी जिनके पास खाने पीने की सारी सहूलियात मौजूद थी और उस सिटी ने सभी कंट्रियों से अपने रिश्ते तोड़ दिए थे ताकि उन्हें अपने खाने पीने और बाकी रिसोर्सेज उनके साथ बांटने ना पड़े। उसी सिटी में हम अपने हीरो सिंह को देखते हैं, जो पहले एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर होता था। अब जब दुनिया ही नहीं बची है तो वो बॉक्सिंग कैसे करता। सिंह का अब एक काम होता है इधर उधर से खाने पीने का सामान डिलीवर करना, जबकि हम जानते हैं कि लोग खाने के लिए तरस रहे होते हैं। तो वहीं कुछ लोग सिंह पर हमला कर देते हैं उसकी वैन में रखे खाने को हासिल करने के लिए। लेकिन सिंह तो एक बॉक्सर होता है जो उन सबको एक एक करके वहीं मार देता है। और इस पूरी सिटी को एक बिजनेसमैन वासु चला रहा होता है, जिसकी अपनी एक फैक्ट्री होती है जिसमें वो खाने का सामान तैयार करवाता है और वही खाना पूरी सिटी के लोगों को खिलाता है। और पूरी गवर्नमेंट उसके अंडर में होती है। वासु की वाइफ 2 साल से बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। डॉक्टर तो जवाब दे चुके होते हैं कि अब उसकी वाइफ कभी ठीक नहीं होगी। तो इसी दौरान वासु को एक बात पता चलती है कि समंदर में एक ऐसी मछली है जिसे खाने से उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी। इसलिए वो उस मछली को अपनी सिटी में मंगवाता है जिसे सिंह ले आया था। वासु वही मछली अपने बिजनेस पार्टनर को भी खिलाता है, जिसे खाते ही वासु के एक पार्टनर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी कि वो तड़पने लगता है। इसी बीच सिंह अपना काम करने के बाद अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी वाइफ रिन उसके चेहरे पर जख्म देखकर उसे कहती है कि आखिर तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर। सिंह उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। रिन जो एक डॉक्टर होती है, उसका टाइम हो जाता है हॉस्पिटल जाने का, इसलिए वो अपनी एक दोस्त और उसके बेटे ली के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां उसका डायरेक्टर उसे बताता है कि वासु ने जो मछली अपनी वाइफ के लिए मंगवाई थी, वो मछली हमारे पास भी आ चुकी है, उसे हम यूज करके देखते हैं कि पेशेंट ठीक होते हैं या नहीं। रिन उसे बताती है कि हमने तो अभी उसका टेस्ट भी नहीं किया है, पता नहीं वो इंसानों के लिए ठीक है या नहीं। मगर डायरेक्टर उसकी एक भी नहीं सुनता है। तो वहीं हॉस्पिटल में एडमिट हम वासु के उसी पार्टनर को देखते हैं, जिसकी वो मछली खाने से कंडीशन खराब हो गई थी, क्योंकि पोलर आइस पिघलने की वजह से उस मछली में एक वायरस पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वासु का ये पार्टनर मछली के उस वायरस से इन्फेक्टेड अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, जो सबसे पहले एक नर्स पर हमला कर देता है। और ऐसे ही ज़ॉम्बी जिस चीज को काटते जा रहे थे वो ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे, यानी कि अब हॉस्पिटल में लोग कम ज़ॉम्बी ज्यादा हो गए थे। आर्मी भी डिसाइड करते हैं कि अब वो हॉस्पिटल के अंदर ना ही किसी को जाने देंगे और ना ही हॉस्पिटल से बाहर किसी को आने देंगे, क्योंकि अगर हॉस्पिटल से बाहर कोई ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड आया तो उससे तो ये पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, जो ज़ॉम्बियों का अड्डा बन जाएगा। आर्मी ये न्यूज पूरी सिटी में फैला देते हैं। सिंह ये न्यूज सुनकर अपनी वाइफ को बचाने के लिए फौरन से हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि लोगों की भीड़ लगी होती है, जो सब हॉस्पिटल में एडमिट अपने पेशेंट से मिलना चाहते थे, लेकिन आर्मी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो उसी वक्त हॉस्पिटल के ऊपर से एक नर्स बाहर गिरती है, जिसे देखकर आर्मी यही समझती है कि वो मर चुकी होगी। जैसे ही एक सोल्जर उसके पास जाता है तो वो नर्स, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो उस सोल्जर पर हमला कर देती है। तो वो सोल्जर जल्दी से उसे सर में गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहीं हम रिन को डायरेक्टर के साथ एक रूम में देखते हैं। डायरेक्टर जो वो भी अब बहुत जख्मी हो चुका होता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो चुका था, जो देखते ही देखते ज़ॉम्बी बन जाता है। इससे पहले कि वो रिन को मार पाता तभी रिन उससे बचकर बाहर चली जाती है, जहां वो देखती है कि हॉस्पिटल में चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए और यहाँ से कैसे निकले। तभी उसे सिंह की आवाज सुनाई देती है, जो कंट्रोल रूम में होता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ से उसकी लोकेशन पूछता, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे मारकर सिंह वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ हर तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। सिंह उनसे फाइट करते हुए अपनी वाइफ रिन को ढूंढ रहा होता है। तो आगे उसे रिन की दोस्त का बेटा ली मिलता है, जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है। तो सिंह उस पर अटैक करके ली को बचा लेता है। तो देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें सिंह एक एक करके मार डालता है। उन्हें मारने के बाद वो ली से अपनी वाइफ रिन के बारे में पूछता है। ली उसे बताता है कि रिन और मेरी मॉम ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। ली को अपनी मॉम को ढूंढना था, इसलिए ये
दोनों ही ऊपर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे वो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। अगर उनमें से एक भी बाहर आया तो ये पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, इसलिए वो एक बॉम्ब हॉस्पिटल में लगा देते हैं। मगर इस बात से अनजान सिंह अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उन ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, मगर वहाँ ज़ॉम्बी इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो हर जगह पर मौजूद थे। सिंह और ली बड़ी मुश्किल से उन ज़ॉम्बियों से बचते हुए ऊपर जाते हैं, जहाँ रिन तो नहीं होती है लेकिन ली की मॉम मौजूद होती है। ली अपनी मॉम को देखकर जल्दी से उसके गले लग जाता है। ली की मॉम सिंह को बताती है कि रिन इस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पर है और तुम ली को भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। मगर ली अपनी मॉम को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, तो सिंह जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। उनके जाते ही ली की मॉम भी एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। इसी बीच रिन ज़ॉम्बियों से बचते हुए वासु के रूम में जाती है, क्योंकि उस पूरे हॉस्पिटल में अभी तक वही ही एक रूम सेफ होता है। वासु रिन को बताता है कि आर्मी अभी आने ही वाली है, वो हमें यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी वाइफ के लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा। रिन ये सुनकर डरते हुए बाहर जाती है ब्लड लेने के लिए, मगर ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं जो रिन के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। मगर सिंह ऐसे कैसे अपनी वाइफ को मरने देता। वो अपनी वाइफ को देख लेता है और चिल्लाते हुए वो उन ज़ॉम्बीज की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज सिंह की तरफ जाने लगते हैं। तो सिंह उन पर हमला करके उन्हें एक एक करके मारता जा रहा होता है। तो इतने में वहाँ आर्मी भी आ जाती है वासु और उसकी वाइफ को लेने के लिए, जो वो भी फेरें करते हुए ज़ॉम्बियों को मारते जा रहे होते हैं। तब वासु सोल्जर्स को कहता है कि हमारे साथ डॉक्टर रिन भी चलेगी। सोल्जर्स वासु की बात मानकर रिन को लेने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं हम सिंह को देखते हैं जो उन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो रिन और ली के साथ जैसे ही आगे बढ़ता है तो सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिले थे कि वहाँ सबको मार दो, चाहे ज़ॉम्बी हो या इंसान, इसलिए तो उन्होंने सिंह को शूट किया होता है। रिन सिंह को जख्मी कंडीशन में देखकर रोने लगते हैं, मगर सोल्जर्स उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिंह समझ जाता है कि उसे अपनी वाइफ को हर हाल में बचाना होगा। इसलिए सिंह बड़ी हिम्मत से उठ खड़ा होता है, जो उन सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही बहादुरी से मार डालता है। उन्हें मारने के बाद सिंह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तब रिन उसका इलाज करती है, जिससे सिंह होश में आ जाता है और वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तो तभी वो वासु की वाइफ को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है, जो ज़ॉम्बी में चेंज हो रही थी। रिन ये देखकर वासु को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, मगर वासु अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वो उसे इतने सालों के बाद होश में आता देखकर खुश हो जाता है, जो रिन के साथ जाने के लिए मना कर देता है। तो देखते ही देखते उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी बन जाती है, जो वासु को खाने के लिए उसे लिपट जाती है। तो उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जो वासु पर हमला करके उसे वहीं खा जाते हैं और ऐसे ही वासु बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। उधर सिंह रिन और ली को लेकर छत पर जा रहा होता है, क्योंकि छत पर आर्मी का एक प्लान था जो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो तभी रास्ते में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। सिंह अपनी वाइफ रिन को कहता है कि तुम ली को लेकर छत पर जाओ, मैं इन्हें मारकर अभी वहाँ आ रहा हूँ। रिन ये सुनते ही ली को लेकर छत पर पहुँच जाती है, जहाँ एक सोल्जर उन्हें अपने साथ लेकर जाने ही वाला होता है। तो रिन उसे थोड़ा वेट करने का कहती है ताकि सिंह आ जाए, जिससे वो सोल्जर उसकी बात मान जाता है। मगर सिंह को तो अब उन ज़ॉम्बीज ने बहुत ही बुरी तरह से चारों तरफ घेरा हुआ था, जो उसे कभी भी मार सकते थे। सोल्जर को पता चल जाता है कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी होने वाला है, इसलिए वो रिन और ली को प्लेन में बिठाकर वहाँ से जा ही रहा होता है। तो उसी वक्त सिंह कैसे भी करके उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए छत पर पहुँच जाता है, जो देखता है कि अब उसकी वाइफ सेफ है, जो यहाँ से जा रही। तभी छत पर सिंह के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सिंह जो कि एक बॉक्सर था, वो हिम्मत नहीं हारता है और उन ज़ॉम्बियों से फाइट करते हुए उन्हें एक एक करके मारता जा रहा होता है। तो तभी उस बॉम्ब का टाइम भी पूरा हो जाता है, जिससे ब्लास्ट होता है और वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और रिन अपने हस्बैंड सिंह को अपने आंखों से मरता हुआ देख रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आकर रोने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं। हम रिन और ली को देखते हैं, जो अब एक साथ रह रहे होते हैं। फिर हमें सिंह को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा हो। साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।